तो हाय स्टूडेंट, आप सभी का अनुसार रिपीटेड चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हम लगातार कई दिनों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आज लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं। तो आज मैंने 4 क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं, 1 2 3 4। तो आज हम इसके सॉल्यूशन जल्दी से देखते हैं। किसी का इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन तो सभी को बनाते हैं, बाकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो। मेरी नई जर्नी है ये, तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने एक महीने में 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे। बट और भी आप करेंगे, और प्रोत्साहन मिलेगा तो शायद वो प्रोत्साहन मिले तो और बेहतर मैं कर सकूं। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, कि खुशी होती है चीजों को देख करके, हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो प्रोत्साहन मिलती है कि हाँ चलो मुझे और बेहतर बनाना चाहिए, और अच्छा करना चाहिए, और अच्छे कंटेंट लेके आना चाहिए। हालांकि मैं लगातार जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, और कर रहा हूँ चीजों को। मेरे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी और सारी चीजें हैं, तो उसी का यूज करके, जैसा कि आप देखते हो, तो आप लोगों के हेल्प से कुछ हो जाएगा तो और बेहतर करेंगे और करते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। तो पहले दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पे स्टार्ट किया है कि एक सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 7 years ago Barun age was 5 times the square of Swati age। 7 years ago, 7 साल पहले वरुण का जो एज था, स्वाति के एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स था। ठीक है, 3 ईयर हेंस, लेकिन उसके बाद 3 इयर्स के बाद, मतलब प्रेजेंट एज के 3 इयर्स बाद स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ दी वरुण एज। मतलब स्वाति का एज जो है वो वरुण के एज का 2/5 रह जाता है। तो हमें दोनों का एज फाइंड आउट करना है कि दोनों का एज क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे लिख रखा है कि लेट द स्वाति एज 7 years ago। 7 साल पहले का ही एज जो हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। 7 साल पहले स्वाति का एज कितना था, ध्यान रखना है, 7 साल पहले का एज मान रहे हैं, प्रेजेंट एज नहीं मान रहे हैं लोग। तो प्रेजेंट एज अलग निकालना पड़ेगा हमें। तो हम लोग 7 साल पहले का एज मान रहे हैं x। तो और 7 साल पहले जो कंडीशन दिया क्या दिया कि वरुण एज 7 years ago was 5x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। तो स्वाति का एज x है, इसका स्क्वायर का 5 टाइम्स हमने ले लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों के प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 7 साल पहले है तो 7 साल ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट एज स्वाति का निकाला x + 7, ठीक है, और वरुण का एज हो जाएगा 5x स्क्वायर + 7। ये स्वाति का प्रेजेंट एज है और ये वरुण का प्रेजेंट एज है। अब जो कंडीशन दिया हुआ है कि 3 ईयर हेंस, मतलब 3 साल बाद, तो 3 साल बाद स्वाति का एज क्या हो जाएगा, x + 7 यहां है, 3 और ऐड कर देंगे तो x + 10 इयर्स। उसी तरह से वरुण का एज कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर + 7 हुआ है, 3 ईयर उसमें भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 ईयर हेंस, 3 साल के बाद स्वाति एज, तो स्वाति का एज क्या है, स्वाति का एज है x + 10 इज 2/5 ऑफ वरुण एज। तो वरुण का एज क्या है, हमने 2/5 बना दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया है, x + 10 2/5 का 2/5, यहां से 5 हमने दोनों से कॉमन कर लिया, तो यहां से x स्क्वायर और यहां से 2, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद हमने x + 10 = 2x स्क्वायर, 2 को यहां मल्टीप्लाई किया 4। अब देखिए सबको इधर ले आया हमने, तो 2x स्क्वायर, x इधर आके माइनस, 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 बच गया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, 4 3 जा 12, क्योंकि 6 2 जा 12, तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस हो जाएगा 6। तो यहां से आप सॉल्व करके बाकी कॉमन करना है, तो यहां से आपके दो वैल्यू आ रहे हैं, x की वैल्यू 2 और x का वैल्यू माइनस का 3/2। तो ये तो लेना नहीं, x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 निकल गया, तो आप प्रेजेंट एज अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये प्रेजेंट एज है, तो स्वाति का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, यहां पे देखेंगे तो क्या है, स्वाति का एज जो है x + 7, तो कितना हो जाएगा, 2 + 7 मतलब 9 इयर्स। और वरुण का एज निकालेंगे प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज निकालेंगे, ध्यान देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 * 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और प्लस का 7, मतलब 27 इयर्स। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने पहले कर रखा था। अब कह रहे हैं कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो क्या है, 3 लेस है डिनोमिनेटर से, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दो जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाता है, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो नया बन रहा है और जो पहले वाला था, उन दोनों को मिला करके कितना आ रहा है हमारा, 29/20। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए फिर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की कंडीशन दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस। तो हम लोग मान सकते हैं ना, लेट द डिनोमिनेटर x मान लेते हैं, लेट डिनोमिनेटर
इज इक्वल्स टू x और न्यूमरेटर इक्वल्स टू, सॉरी न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 3, क्योंकि 3 लेस दिया हुआ है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमने x मान लिया तो न्यूमरेटर कितना हो गया x माइनस 3। अब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा x सॉरी उल्टा लिख दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x माइनस 3 अपॉन x, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। अब कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में ऐड करते तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन में कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा न्यू फ्रैक्शन। तो यहां से क्या हो रहा है कि देन द सम ऑफ द, अब यहां से न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा x माइनस 1 और ये x प्लस 2। अब जो हमारा ओल्ड फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन है दोनों को ऐड कर दें, x माइनस 3 अपॉन x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 3 अपॉन x और एक दूसरा जो हमारा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा x प्लस 2, x x कट गया तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 और प्लस में यहां से ये कैंसिल होगा तो x इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x और अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। अब अगेन इसको एक बार आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहां से x माइनस का x बचेगा और माइनस का x कितना हो गया माइनस का 2x और नंबर में माइनस 6 और इन सभी को आप 20 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से, और उसी तरह से ये 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x स्क्वायर 40x स्क्वायर माइनस का 40x और माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 29x स्क्वायर और प्लस का 58x। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबको इधर ले आइए, इधर 29 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर आकर माइनस का 40 और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 98x और यहाँ पे माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, ये सॉरी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे फैक्टराइज करना है जैसे अभी हमने पीछे फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज करेंगे और आपका आंसर सामने होगा। तो ये इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका इक्वेशन बनाना था। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हमने फर्स्ट कर लिया, हमने सेकंड कर लिया, अब हम लोग आते हैं थर्ड पे। इसमें क्या दिया हुआ कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने मान लिया। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 528। अब इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ को अगर हमने ब्रेथ को क्या करें x मान लें, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज है ना ट्वाइस, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को x मान लेते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, भाई किसी चीज को आप वर्ड में लिख सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ इज इक्वल्स टू x मीटर और लेंथ कितना हो जाएगा फिर 2x प्लस 1 मीटर। अब आपको दिया हुआ इसका एरिया दिया हुआ ऑलरेडी, एरिया दिया हुआ तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन। एरिया क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L into B और इसके इक्वल टू दिया हुआ है कितना 528। तो L की जगह हम 2x प्लस 1 रखते हैं और x इज इक्वल टू 528। अब यहां से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। यहां से फिर से हमें फैक्टराइज करना रहेगा बस। ये इस तरह से हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं, इजी है, बिल्कुल आसान सा फैक्टराइज करना रह गया बस। तो हम इसको यहां पे रख कर रहे हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कभी-कभी आ जाता है ये। और फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में, यानी कि 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल, मतलब भेड़ों का सॉरी ऊंट का एक झुंड है, ठीक है, तो उस झुंड में से क्या लिखा है कि 1/4 जितना भी है उसका 1/4 जो वाज सीन इन द फॉरेस्ट, एक 1/4 जो जंगल में दिखाई दिया, twice the square root of the herd of had gone to the mountain, मतलब जितना भी है उसका स्क्वायर रूट का दुगना माउंटेन पे घूमने गया है, मान लेते हैं कि वो माउंटेन पे घूमने गया है। एंड रिमेनिंग 15 camels were seen on the bank of the river, किसी रिवर के किनारे 15 नजर आ रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने होंगे। तो सिंपल सा देखिए, पहले हमें टोटल नंबर ऑफ कैमल, लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल इज इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि टोटल कितना है x है।
अब क्या कर रहे हैं कंडीशन की 1/4, ठीक है, कहां पे, फॉरेस्ट में कितने हैं, फॉरेस्ट में दिखाई दे रहा है 1/4 ऑफ x। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सीन द माउंटेन जा रहे हैं, माउंटेन पे जा रहे हैं, माउंटेन कितने हैं माउंटेन पे, स्क्वायर रूट ऑफ टोटल जो लिखा हुआ है ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थ, तो ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रिमेनिंग रिवर के पास हमें कितने नजर आ रहे हैं 15। तो इसका मतलब है कि अगर इन सभी को अगर हम जोड़ दें फॉरेस्ट में, माउंटेन में, रिवर के पास, तो क्या हो जाएगा, टोटल के बराबर आ जाएगा। तो बस यही हमें करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां से क्या करते हैं हम 1/4 x प्लस 2 रूट x प्लस 15 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हम सबको एक साइड ले लें, तो क्या पहले इसको सॉल्व कर लें, ज्यादा इजी होगा कि हम इसे इधर ले लें। तो 1/4 x माइनस x और प्लस का 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 रूट x। हमने रूट को इधर सॉरी इस बार नहीं करेंगे, तो हमने इसको इधर कर लिया और इसको इधर ले लिया। अब यहां से इसको आप सॉल्व कर लें एक बार थोड़ा, तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे यहां से, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, 4 एलसीएम हो जाएगा यहां से, तो ये आ जाएगा x माइनस 4x और प्लस का 15 इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट x। अब यहां से आप निकालेंगे तो माइनस का 3x अपॉन 4 और प्लस का 15 इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट x। अब यहां से क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या है, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर निकल जाएगा यहां से। तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन में 16 और प्लस में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से 2ab, तो 2ab यहां से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्या है माइनस का साइन है यहां पे, तो माइनस का 2 into 3x अपॉन 4 into 15 और प्लस का 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 4x। बस हो गया ओवर। और यहां से जो है क्या करेंगे हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इधर तो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको। सिंपल सा टॉपिक हमारा रह गया है इसको करने का, सिंपल सी चीजें हमें यहाँ पे बचा होगा। इसको तो पहले आप कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कट कर गया तो बच गया कितना हमारा 9x स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस का यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 और 15, तो 3 15 45 हो जाएगा, 45 अपॉन 2 45 अपॉन में 2x मल्टीप्लाई अपॉन 2x और माइनस का 4x कर लेते हैं ये वाला और प्लस का 225 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं यहां से, तो एलसीएम 16 हो गया यहां से, तो 9x स्क्वायर और 16 यहां से, चलिए ठीक है 16 यहां से हम लोग कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 सॉरी 8 बचे 40 और 8 चौक 30 4 36 x हो जाएगा और माइनस 16 चौक 64 x हो जाएगा। और इसको भी अगर हम देखें तो 16 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 225 को 225 इंटू 16, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से देखेंगे कि 9x स्क्वायर और ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा माइनस का 424 x और प्लस में इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 225 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है इसको, और भी आपको डाउट्स है तो शेयर करें, चीजों को आप बताएं और मैं नेक्स्ट क्लास में अब अलग टॉपिक्स लेके आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को करें नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।